साथियों नमस्कार। आज एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत। साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन गुरु कृपा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी एक नई शानदार और जानदार जबरदस्त वैकेंसी आप सभी के बीच में लेके आए। लगातार सिलसिला जारी है, पिछले 1-2 महीने की बात करें काफी सारी वैकेंसी फायर से रिलेटेड आ चुकी है और एक तरीके से कहते हैं ना कि वैकेंसियों का मेला लग चुका है। अगर अभी भी कभी नहीं लगे तो फिर कभी आप जो है लगने वाले भी नहीं। उसी के संबंध में एक नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो शायद ही किसी को वीडियो अब तक मिला होगा या फिर इस वैकेंसी के बारे में आप सभी जानते होंगे। उसके बारे में कंप्लीट बात करते हैं, कैसे क्या होगी। मांझगांव डॉक शिपयार्ड जो है उसके अंदर फायर फाइटर की वैकेंसी निकली है। टोटल पोस्ट कितनी होंगी, इसका अनुबंध भर्ती है या नहीं है, सिलेबस क्या होगा, आयु, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। और मैंने स्पेशली एक चीज जान ली है कि 100% सिलेक्शन चांसेस, कुछ ऐसे बिंदु हैं कि जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन फाइनल तक हो सकता है और होगा ही होगा। लगभग जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और फाइनल सिलेक्शन तक जो है आप पहुंच जाओगे। इसकी प्रक्रिया की अगर बात करें तो लगभग ये सिमिलर वैकेंसी होने वाले एचपीएससी और जो राजस्थान रिफाइनरी की जो वैकेंसी थी उसके लगभग। कुछ क्वालिफिकेशन में कुछ थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी जो है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके ऑलमोस्ट सेम सी है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें जो है वो बदली गई है। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल के बारे में हम बात करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बता दें, ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। इस बार मैं कमेंट बॉक्स की बात करें या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, आप बात करते हैं है क्या। मांझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो ये क्या है। देखिए, अगर नेवी की वैकेंसी जो होती है वैसी सेम ये वैकेंसी। नेवी में कुछ इकाइयां ऐसी होती है जो सरकार के साथ मिलकर, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सरकार के अंडर नहीं होती लेकिन सरकार के साथ मिलकर जो है काम करती है। ऐसी कुछ वैकेंसी जो है कंपनियां होती है, उन कंपनियों ने जो है जो फायर फाइटर की वैकेंसी मांगी है। जैसे अगर बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो शिप के अंदर कोई भी कार्गो शिप है या और कोई भी शिप है जिसके अंदर काम करना होता है, माल इधर उधर ले जाना होता है, युद्ध सामग्री होती है, वो संबंध जो है सरकार क्या करती है, एज ए टेंडर बेस पे किसी भी कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है उसको दे देती है। तो भारत सरकार का ही उपक्रम है, डायरेक्ट भारत सरकार का नहीं है, लेकिन उससे ऑथोराइज संस्थान है, उसी ने जो है फायर फाइटर के आवेदन मांगे। अब गौर से समझिएगा, एक चीज और है इसके अंदर कि कर्मचारी पद जो है ये 3 वर्ष की अवधि के लिए है। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये समझिएगा कि ये जो वैकेंसी है डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है और ना ही डायरेक्ट गवर्नमेंट वैकेंसी है। वैकेंसी अच्छी है लेकिन ये 3 साल के लिए ही आपको लिया जाएगा। उसके अलावा पर इन्होंने कहा है कि इस अवधि के अतिरिक्त हर बार जो है एक एक वर्ष जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी 3 साल तो आपको रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में 1 साल के लिए बढ़ा के रख सकते हैं, यानी आपका अगर कार्यकाल अच्छा रहा तो आपको बढ़ाया जा सकता है और इस तरीके से जो है वैकेंसी देखने को मिली। ठीक है, तो अनुबंध वैकेंसी है, एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, उसी के तहत वैकेंसी होगी। 3 साल पहले आप छोड़ नहीं सकते इसको, 3 साल तक लगातार आपको काम करना पड़ेगा। 3 साल के बाद में एक एक साल और बढ़ा सकते हैं। तो जो विद्यार्थी ऐसे जो प्राइवेट सेक्टर का अगर डिमांड सोच रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने की इच्छा रखते हैं, वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मौका है। बेसिक कुछ नहीं है, बेसिक सारी चीजें, कोई बड़ा फिजिकल नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कुछ नहीं है। बेसिक चीजें आपको 2-3 चीजों के बीच में गुजरना पड़ेगा और आसानी से जो है सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आगे की अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की, तो यहाँ पे देखेंगे आप सेमी स्किल्ड डी ग्रुप वैकेंसी की बात करें तो फायर फाइटर की जो है टोटल 26 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। 26 पोस्ट है जिसमें कैटेगरी वाइज 2-4 इस तरीके से अलग अलग है, ओबीसी एससी एसटी वगैरह की अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो 26 पोस्ट आपके सामने यहाँ देखने को मिलेंगे। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे तो डी ग्रुप में जैसे आप जाएंगे वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये जो है आप 10th पास मिनिमम जो है होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपके पास 6 मंथ का बेसिक फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ होना ही होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जिसने भी बच्चे ने, स्टूडेंट ने अभी तक कोर्स नहीं करा है, भाई जाकर कोर्स कर ले। हर वैकेंसी में जो है रिक्वायरमेंट आने लगी है मिनिमम 6 मंथ का, तो वो आपको करना है। उसके बाद में कहा है कि कैंडिडेट मस्ट पोजेस एट ए वैलिड हैवी ड्यूटी व्हीकल लाइसेंस, यानी आपके पास हैवी लाइसेंस जो है वो लगभग होना चाहिए। कब्जे का मतलब होता है कि आपके पास होना ही चाहिए। लगभग है या नहीं है उसका भी चल जाएगा, लेकिन है तो आप जरूर इसके अंदर डालें। तो आपके पास सीधा सीधा 10वीं, साथ में 6 महीने का कोर्स, हैवी लाइसेंस, ये तीनों चीजें आपके पास है तो 100% आप अप्लाई करें, आपको अच्छा खासा जो है यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये है क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हैवी लाइसेंस हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज है। अब देखिएगा इसमें डिजायरेबल एक्सपीरियंस है भाई, यानी एक्सपीरियंस वाले लोगों को प्राथमिकता दी गई है। टोटल बात करें 40 मार्क्स का यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस के नंबर। तो ऐसे विद्यार्थी जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, ऑलरेडी जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 40 मार्क्स जो है वो स्पेशल जो है क्या है,
आपके एक्सपीरियंस का। ये अभी तक किसी वैकेंसी में देखने को नहीं मिला था। तो जिसके पास एक्सपीरियंस जितना ज्यादा हो उतना ही फायदा उसको देखने को मिलता है। अगर 1 से 2 साल का होगा तो 8 नंबर मिलेंगे, 2 से 3 साल का 10 नंबर मिलेंगे, इस प्रकार से 12, 14, 16, 18, 20 करके, और लास्ट जिसके पास 17 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उसको टोटल जो है 40 के 40 पूरे के पूरे नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्या मिलेंगे भाई, टोटल जो है नंबर आपको मिलने वाले। 17 साल से ज्यादा वाले को तो पूरे के पूरे 40 के 40 नंबर। ध्यान रखिएगा कहीं का भी हो सकता है। शिप का अगर हो तो इन्होंने बोला है गवर्नमेंट शिपयार्ड या कोई भी कंपनी हो जो शिप से रिलेटेड काम करती हो उसका हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बाकी बेसिक रूप से सभी का चल जाए क्योंकि इतने यहाँ पे फॉर्म ही नहीं लगने वाले। पे आउट की बात करें तो स्पेशल ग्रेड में 22,000 से 83,000 है, स्किल्ड ग्रेड में 17,000 से जो है 64,000, और सेमी स्किल्ड की बात करें जिसमें फायर फाइटर्स आते हैं उसकी वैकेंसी की बात करें तो 13,200 से स्टार्ट होकर 49,910, लगभग 50,000 के आसपास के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पे होने वाली। इसके अलावा जो है इन्होंने और बताया है कि ये सारी चीजें आपको और डीए एचआरए वगैरह ये सब अलग से जो है जो भी कंपनी के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको अलग से और मिले, यानी 10-5,000 रुपए का आपको फायदा और मिलने वाला है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने बताई है 38 साल। ठीक है, और 38 साल की बात करें तो यहाँ पे फिर बाद में इन्होंने एज का छूट भी दी है, 18 साल से 38 साल या 48 साल जो है हो सकता है, छूट दिया, अलग अलग से एज में रिलैक्सेशन दिया। 3 साल आपको ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल है। ठीक है, ये आपको अपर एज कैटेगरी का आपको देखने को मिल सकता है, यानी अपर एज यानी 38 से 48 के बीच में लगभग आप पहुंच सकते हो, यानी 18 साल से लेकर 38 और 48 के बीच में आप जा सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी अलग। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका होगा रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट में सीबीटी भी हो सकता है और ओएमआर भी हो सकता है, बेसिकली ज्यादातर ओएमआर ही होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, आपका ओएमआर होने के बाद में ट्रेड और स्किल टेस्ट होगा। अब ट्रेड और स्किल टेस्ट क्या होता है ये मैं ऑलरेडी कई वीडियो में बता चुका हूं कि जिस भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आप संबंध रखते हैं उसका नॉलेज आपको आता है नहीं, यानी आपने फायर फाइटिंग का कोर्स किया है मान लीजिए 6 महीने का, उससे संबंधित आपको काम भी आता है नहीं, आपको पता ही नहीं है, कोर्स तो आपने कर लिया लेकिन आपको एक्सटिंग्विशर का नहीं पता, आपको होज का नहीं पता, आपको जो है फर्स्ट एड का नहीं पता, आपको गाड़ी के बारे में नहीं पता कैसे फायर फाइटिंग करते हैं, सीपीआर वगैरह नहीं देना आता, तो ये सब सारी चीजें जो है बताया गया। ठीक है, इसमें बताया गया कैसे कैसे हम ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे। अगर 100 से ज्यादा हो तो 1/3 में, उसके बाद में 100 से 50 और 100 के बीच में हो तो 1:4 में, और 50 से नीचे अगर वैकेंसी हो तो 1:5 में हम क्या करेंगे, लोगों को पास करेंगे। किसके बाद में, रिटन टेस्ट के बाद में हम पास करेंगे। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं तो इस प्रकार से इक्विपमेंट के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि ये इक्विपमेंट लेके आइएगा, इस प्रकार के इक्विपमेंट जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस में यूज करते हैं, इक्विपमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, एक्सटिंग्विशर के बारे में, लैंडिंग वाल जितने भी, सीपीआर देना, सेफ्टी बेल्ट वगैरह कैसे बांधते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाया जा सकता है। यानी ट्रेड से संबंधित जो है कंप्लीट आपके बारे में पूछा जा सकता है, वो आपको आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं जो रेगुलर कोर्स करता है और प्रैक्टिकल ज्यादा करता है उनको इन चीजों में बेनिफिट मिलता ही मिलता है, उसको पहचान करना आता है। वरना काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कोर्स ले रखे हैं 1 साल का है 3 साल का, पता उनको ये भी नहीं है कि फायर की परिभाषा क्या होती है, सामने आग जल रही है ये कौन सी आग है, एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है, इसको बुझाने के लिए क्या क्या होता है। तो ये स्किल टेस्ट में जो है आपको शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, अब देखो स्पेशल मैं फायर की अगर बात करूं तो यहाँ पे पहली चीज यहाँ पे निकल के आ रही है कि 40 जो नंबर है वो तो आपके हो गए एक्सपीरियंस के। ठीक है, यानी 40 नंबर एक्सपीरियंस के हो गए। रिटन टेस्ट की बात करें तो 60 मार्क्स का क्या होगा भाई, आपका रिटन टेस्ट होगा। तो पहले क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में बात करें आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी आपको वहां पे 5 से 7 क्वेश्चन पूछ लिया तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उसके नंबर वगैरह फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़े। ठीक है, मेरिट जो है वो किस बेस पे बनेगी, आपका जो रिटन टेस्ट में नंबर आ रहे हैं यानी 60 नंबर में से कितने आ रहे हैं वो, प्लस में आपका एक्सपीरियंस 40 में से कितने नंबर आए, टोटल 100 नंबर में से जो है आपकी मेरिट लिस्ट जाने वाली है। तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। जिसका एक्सपीरियंस कम है वो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे, 60 में से कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर वो टारगेट करे। तो 60 और 40 का वेटेज जो है यहाँ पे देखने को मिला है, 60 रिटन टेस्ट और 40 एक्सपीरियंस का। फाइनल मेरिट लिस्ट जाएगी, रिटन टेस्ट और एक्सपीरियंस दोनों के नंबर जो है वो मिलाएंगे और उसके बाद में जो भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जब आपको स्किल टेस्ट होगा उस समय डॉक्यूमेंट्स ले जाने, प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का, ऑनलाइन रिसिप्ट होगी, 10वीं होगी, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, फायर का सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आपको वहां पर लेकर जानी। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए जब भी आप जाओगे तब अप्लाई कैसे करें, अप्लाई के लिए आपको स्पेशल जो है ये वेबसाइट दे रखी है, जो माजगांव का जो डॉकयार्ड है उसकी स्पेशल वेबसाइट दे रखी है। कैरियर में जाके ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में नॉन एग्जीक्यूटिव को जब सेलेक्ट करेंगे वहां पे देखने को मिल जाएगी। बाकी मैं वेबसाइट
और इस पीडीएफ का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, बात करते हैं कब से क्या है। फॉर्म की बात करें तो 11 सितंबर से, जी हाँ दोस्तों 11 सितंबर से, यानी ऑलरेडी इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 1 अक्टूबर तक जो है इसके फॉर्म लगेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इससे संबंध रखते हैं वो फटाफट से जाए ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन जो है आमंत्रित किए गए हैं, ऑफलाइन कोई भी सुविधाएं नहीं है। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने मिलेगी, 11 सितंबर को इसका लिंक एक्टिव है। ठीक है, 31 जो है अक्टूबर की बात करें तो आपका अनाउंस होगा क्या, ऑनलाइन एग्जाम। ध्यान रखिएगा, सीबीटी यहाँ पे करवा रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम जो है वो भी इसकी डेट दे रखी है क्या, 31 अक्टूबर को। ठीक है, यहाँ पे आप कंप्लीट चीजें कर रहे हैं। एलिजिबल कैंडिडेट को 14 अक्टूबर तक जो है बता देंगे। 1 अक्टूबर तक आपकी फाइनल जो है क्या है, लास्ट डेट है, यानी 11 सितंबर से स्टार्ट है, 1 अक्टूबर लास्ट डेट है। 14 तारीख को एलिजिबल और नॉन एलिजिबल की सूची आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है 31 अक्टूबर को क्या करवा देंगे, आपका एग्जाम भी करा देंगे, यानी 1 महीने में ही लगभग सारी कार्यवाही यहाँ पे करवाने को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी से संबंध रखते हैं फटाफट से अप्लाई कर दे और अपनी पढ़ाई जारी कर दे। ठीक है, सेमी स्किल्ड की जो कैटेगरी उसके अंदर फायर फाइटर को शामिल किया गया है, जो ग्रुप डी के अंतर्गत आती है, जिसकी सैलरी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या है क्या नहीं। अब बात करते हैं सिलेबस की। जो 60 नंबर है, 60 मार्क्स जो है उसके लिए सिलेबस क्या क्या होगा उसकी हम कंप्लीट बात करते हैं, क्योंकि 60 मार्क्स बहुत बड़े होते हैं। अब इसमें देखो, सबसे पहली बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं। सभी ट्रेड्स के लिए है, जिसमें जनरल मैथमेटिक्स है, ठीक है, जिसमें परसेंटेज वगैरह ये सब हो गया। उसके अलावा जो है आपका जनरल नॉलेज है वो भी 20 नंबर का आएगा, जिसमें ध्यान रखिएगा जो नेवी से संबंधित या शिपयार्ड से संबंधित जो बेसिक साइंस होती है वो आएगा। तो 20 नंबर का ये हो गया, 20 नंबर का आएगा। उसके बाद में जो 20 नंबर का आएगा टेक्निकल नॉलेज, यानी जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित आपको आना चाहिए। जैसे हम क्या है 6 मंथ का फायर फाइटिंग कोर्स करा है, तो उससे संबंधित आपको चीजें आनी चाहिए, थ्योरी आनी चाहिए, वो आपका एग्जाम में आएगा। जैसे फायर फाइटर्स, उसके लिए है टाइप ऑफ फायर, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज। एक्सटिंग्विशर की बात करें, कंडक्टर इंसुलेटर के हो गया, पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गए, जैसे हैंड ग्लव्स हो गया, मास्क वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें आती हैं। सिक्योरिटी और इक्विपमेंट वगैरह इन सब के बारे में आना चाहिए। गाड़ियों के बारे में ये थोड़ा सा कम दे रखा है, और भी ज्यादा इसको देखने को मिला। और नेवी से संबंधित जो है वहां पे आपको पढ़ना है। अगर ये 20 नंबर आपको पक्के करने हैं भाई, क्या करना है, ये 20 नंबर आपको स्पेशली पक्के करने हैं अच्छे तरीके से, तो उसके लिए मैं स्पेशल शिपयार्ड का कोर्स जो है बना चुका हूँ। 1499 क्या है उसकी जो है फीस होने वाली है। इस फीस को और भी रिड्यूस करते हैं, स्पेशल जो है कॉल कर लेना, इसको और कम कर देंगे आप सभी के लिए। यहाँ पर 20 नंबर अगर आपको पक्के करनी है तो ये कोर्स जो है जाकर ज्वाइन कर ले तुरंत की तुरंत। 1 महीने में एग्जाम होने वाले हैं, तो इतना समय आपके पास है नहीं, तो फटाफट 1 महीने में मैं पूरा सिलेबस, लगभग 50 वीडियो, ये ज्यादा नहीं है, आसानी से 1 महीने में कंप्लीट। ये 20 नंबर तो आप कंप्लीट पक्के कर सकते हो। ये 20 नंबर 40 नंबर ये आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली चीज थी। बैच जो है आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको देखने को मिल रही है, कोई दिक्कत आ रही है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो मैंने डाला हुआ है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले। कुछ जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सोर्स जो चीजें जो है वो मैं वहां पर डाल देता हूँ। उसके अलावा मेरे से कोई बात करनी है, बैच आपको लेना है, आपको कूपन कोड चाहिए, आपको फीस कम करवानी है, और भी कोई बात करनी है, आप फटाफट से इस नंबर पे कॉल करिएगा। ये मेरा ऑफिशियली ऑफिस के नंबर है, ये मेरे पर्सनल नंबर है। इन नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से जो है आप मेरे से जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या के लिए मैं 24 आवर्स आप सभी के लिए क्या है अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बहुत ही जबरदस्त जानकारी। हालांकि 26 सीटें हैं, अनुबंध पे वैकेंसी है, लेकिन फिर भी जो है बेरोजगारी के इस दौर में कहीं तक आप पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपका सिलेक्शन हो रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट आपकी तैयारी तो होगी, जिससे आगामी कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो उसमें जो है आपको क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो ठीक ठाक वैकेंसी आप अप्लाई जरूर करें, अपना भाग्य भी आजमाएं और अपनी प्रैक्टिस करें, जिससे आपको फायदा होने वाला है। तो ये थी बहुत ही शानदार जानकारी। इस जानकारी के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।